नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 9। पार्ट 9 के प्रश्न उत्तरों को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें हमने पार्ट 9 को पढ़ा था, उसके अर्थ को भी हमने समझा था। पाठ का नाम था मद परिणाम, घमंड का परिणाम। घमंड का क्या परिणाम होता है उस कहानी को हमने समझा था। कैसे ऊँट का बच्चा मृत्यु को गले लगा लेता है, किस कारण से। जो अपने बड़े होते हैं उनकी बातों को ना मानकर, उनके दिखाए गए मार्ग पर ना चलकर वो मृत्यु को क्या करता है, गले लगा लेता है। तो उस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हमसे जो बड़े होते हैं उनकी सलाह हमें मानकर चलना चाहिए, उनके आधार पर हमें चलना चाहिए। वो जैसा रास्ता हमें बताते हैं उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए। उस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो जितने भी 10th वाले स्टूडेंट हैं, यदि आपने हमारे पार्ट 9 को नहीं समझा है तो पहले आप पार्ट 9 को समझें, उसके बाद ही आप प्रश्न उत्तरों को याद करें। पार्ट यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको उससे पार्ट याद होगा, उस कहानी को अच्छे से समझ में आएगी, जिसके बाद में प्रश्न उत्तर तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम पाठ 9 के अभ्यास प्रश्नों को। रथ कारयसी नाम किम आसित, रथ बनाने वाले का नाम क्या था। रथ बनाने वाले का नाम क्या था। उज्ज्वल का क्या नाम था, उज्ज्वल का उसका नाम था। रथकारा वने काम अपश्यत, रथ बनाने वाले ने वन में क्या देखा। तो रथ बनाने वाले ने वन में ऊँटनी को देखा। मेहती घंटा केन प्रतिबद्धा, बड़ी घंटी किसके द्वारा बांधी गई। जो बड़ी घंटी थी वो किसके द्वारा बांधी गई थी। तो रथकारेन, रथ जो रथ बनाने वाला था उसके द्वारा बड़ी घंटी बांधी गई थी। का महान उष्ट्र संजाता, का महान उष्ट्र संजाता, कौन बड़ा ऊंट बना, कौन बड़ा ऊंट बना। दाशेर कहा, ऊंट का बच्चा, ऊंट का जो बच्चा था वो क्या बना था, बड़ा ऊंट बना था। रक्षा पुरुषस्य प्रतिवर्षम का वृत्ति, रक्षा पुरुष को प्रतिवर्ष क्या देने का निश्चय किया। जो रक्षा पुरुष था, रक्षा करने वाला था, प्रतिवर्ष उसे क्या देने का निश्चय किया। करब मेकम, करब मेकम, करब का अर्थ होता है ऊंट, करब मेकम, करबम मेकम मतलब एक ऊंट देने का निश्चय किया। अब पढ़ेंगे हम एक वाक्य। देखिए प्रश्न, उज्ज्वल कहा काम गृहीत्वा स्वास्थानाभिमुखम प्रस्थितः। उज्ज्वल का किसे लेकर अपने घर लौट आया, अपने घर की ओर आ गया। उज्ज्वल का किसे लेकर अपने घर की ओर लौट आया। तो किसे लेकर वो लौटा था। यदि आपने पाठ को अच्छे से सुना है तो आप आंसर दे देंगे। जैसे हमने प्रश्न को आपको समझाया है उसी में आपका आंसर मिल जाता है। तो किसको लेकर वो लौटा था। दासेर का युक्ताहम उष्ट्री, दासेर का ऊंट के बच्चे के साथ ऊंटनी को लेकर वो घर लौटा था। तो प्रश्न को नोट कर ले आप। दासेर का युक्ताम उष्ट्री, बच्चे के साथ, ऊंट के बच्चे के साथ ऊंटनी को लेकर वो अपने स्थान की ओर लौटा था। दूसरा प्रश्न देखिए, रथकारः पर्वत देशे किमर्थम गतः, रथ बनाने वाला पर्वत देश किस लिए गया था। किस लिए गया था। तो रथ बनाने वाला पर्वत देश से पल्लवनार्थम, पल्लव जो पत्ते लेने के लिए वो गया था। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या हटाना है। आपको पता है कि एक वाक्य में हम जो
उत्तर याद करते हैं, ओ के हटाकर लिखते हैं। जहाँ से प्रश्न बनता है यहाँ से काम हटाना है। ये हर उसमें बोलता हूँ मैं, यदि किसी वीडियो में नहीं भी बोलूँ तो आप कर लेना, क्योंकि ये आपको थोड़ा बड़ा लिखना रहता है, जब जाकर आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ से कुत्र हटाना है और यहाँ से कस्मीन हटाना है और यहाँ से क हटाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप हटाकर नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न, दाशेर कहा आहारतम कुत्र गच्छन्ति। ऊँट के बच्चे आहार के लिए कहाँ जाते थे? तो ऊँट के बच्चे आहार के लिए, भोजन के लिए, आहार आहारतम आहार भोजन के लिए, अधिष्ठाने 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 का अर्थ होता है दूसरे स्थान पर। तो यहाँ से आप कुत्र हटाएं, कुत्र के स्थान पर अधिष्ठाने लिख दें और आपका पूरा उत्तर बन जाएगा। दाशेरकाः आहारतम अधिष्ठाने गच्छन्ति। ऊँट के बच्चे भोजन के लिए दूसरे स्थान पर जाते थे। अगला देखिए, दाशेरकाः कस्मिन् समय गृहम् आगच्छन्ति। ऊँट के बच्चे किस समय घर आ जाते थे? तो ऊँट के बच्चे जो थे वो किस समय वापस अपने घर लौट आते थे? सायतन। सायतन का अर्थ होता है संध्या। क्या होता है? संध्या। जो रात होती है उससे पहले का जो समय होता है, जो पशु पक्षी क्या करते हैं, अपने घर वापस लौट आते हैं। दाशेर का कस्मिन की जगह आप लिखे संयतन समहे गृहम् आगच्छन्ति। ऊँट के बच्चे संध्या के समय घर लौट आते थे। अगला देखिए, अस्यः कथाया सारः का। अस्यः इस कथाया, कथा का सार का क्या है? इस कथा का सार क्या है? तो मदस्य दुष्परिणामः। मदस्य का अर्थ होता है मद का, घमंड का। दुष्परिणाम गलत परिणाम, घमंड का गलत परिणाम या बुरा परिणाम, घमंड का दुष्परिणाम, ये इस कथा का सार है। तो ये हमने एक वाक्यन और एक पदन उत्तरों को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम जोड़ी की ओर। ये रही हमारी जोड़ी। यथा योग्यम योज्यत। जिस शब्द के लिए जो योग्य शब्द है उसी के सामने हमें इसको मिलाना है। जना स्वकर्मण्येव। लोग अपने कर्म में रत तिष्ठति। सभी लोग क्या थे? अपने अपने कर्म में लगे हुए थे। ऐसा किसने सोचा था? रथ बनाने वाले ने सोचा था और उसने कहा था कि मेरा यहाँ पर रथ जो बनाने का जो प्रयोजन है वो बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए वो दूसरे देश को जाता है। तो रत तिष्ठति पर आप 1 नंबर लिख ले। जना स्वकर्मण्य को किससे मिलाएंगे? इससे मिलाएंगे। प्रसव वेदनाया। तो जो प्रसव के दुख से पीड़ित थी, पीड़ाया मानः। तो यहाँ पर आप 2 नंबर लिखेंगे, सभी 2 नंबर लिखें यहाँ पर, इसको 2 नंबर से मिलाएंगे आप। जिसके बाद रज्जुम गृहीत्वा। रस्सी से घर पर उष्ट्रिका बबंध। घर लाकर रस्सी से ऊँटनी को बांधा था। तो इस पर आप 3 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर लिख लें सभी। जिसके बाद में दाशेर का ग्रवायाम। दाशेर का ग्रवायाम। ऊँट के बच्चे के गले में महती घंटा प्रतिबद्धा। बड़ी घंटी बांधी थी। तो यहाँ पर आप 4 नंबर लिखेंगे। ऊँट के बच्चे के गले में क्या बांधी थी? बड़ी सी घंटी को बांधा था। देखिए, यूताद भ्रष्टा दाशेर का। अपने झुंड से अलग हो गया था ऊँट का बच्चा। किस कारण से? मंद बुद्धि का जो ऊँट का बच्चा था वो अपने झुंड से क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो यहाँ पर आप 5 नंबर लिख लें। ये हमने जोड़ी को कंप्लीट
कर लिया है। अब चलते हैं हम शुद्ध अशुद्ध वाक्य की ओर। हमें क्या करना रहेगा, शुद्ध वाक्यों के समक्ष उनके सामने आम लिखना है और जो वाक्य हमारे गलत है उनके सामने हमें ना लिखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हम पढ़ेंगे अच्छे से। आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें आप। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा, जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। पल्लव भक्षण प्रभावात पीवर तनुर उष्ट्री संजाता। पत्तों को खाकर जो ऊष्टी थी वो क्या हो गई थी, स्थूल शरीर वाली हो गई थी। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे। उसने पत्तों को खाया था और स्थूल शरीर वाली वो बन गई थी। अब देखिए, उज्ज्वल का नित्यम एव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंबम परिपालयति। उज्ज्वल का नित्यम एव रोज ही दूध को गृहीत्वा स्वकुटुंबम परिपालयति, दूध खाकर अपने परिवार का पालन करता था, ऐसा होता था। तो बिल्कुल सही बात है, ये कोई गलत नहीं है। इसमें आम लिखेंगे हम। यहाँ पर ये हमने आम लिख लिया है। जिसके बाद में बढ़ते हम आगे। उज्ज्वल केन महद उष्ट्रयुतम कृत्वा रक्षा पुरुषोद्रतः। उज्ज्वल के द्वारा हम अपने जो ऊंट लाया था वो उनकी रक्षा करने के लिए एक रक्षा पुरुष उसने रखा था। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये भी हमें सही लगा, तो ये इसको भी हम आम लिखेंगे। ये हमने आम लिख दिया। अगला देखते हैं। यूथाद भ्रष्टा दाशेरका घंटाम वादन्य आगच्छति। देखिए यहाँ पर कि अपने झुंड से भ्रष्ट ऊंट का बच्चा घंटे की आवाज करते हुए जा रहा था। जो ऊंट का बच्चा है अपने झुंड से अलग होकर घंटे की आवाज करते हुए जा रहा था। तो बिल्कुल सही है, गया था वो। आम बिल्कुल सही है, कोई गलत वाक्य नहीं है हमारा, आम आएगा इसमें। अगला देखिए। कश्चित सिंहो घंटारवम आकर्ण्य समायात। कश्चित सिंहो घंटारवम आकर्ण्य समायातः। तो उस घंटी की आवाज सुनकर सिंह वहां पर आ जाता है। उस घंटी की आवाज को सुनकर एक शेर वहां पर आ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, घंटे की आवाज को सुनकर शेर वहां पर आया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी आम। देखिए इसमें पांचों में आम है, कोई भी वाक्य हमारा गलत नहीं है। यदि कोई सा वाक्य गलत होता तो हम ना लिख देते हैं। हमारा इसमें से कोई वाक्य गलत नहीं है, इस कारण सभी में आम आया। साथियों, वीडियो आज का कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।